दोस्तों बोस बोर्ड सिक्किम के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एग्जाम पैटर्न बताया था कैसे कैसे होने वाला है और असाइनमेंट एडमिट कार्ड के ऊपर। तो वहीं पर कुछ कमेंट ऐसे भी आए जहां पे जो न्यू स्टूडेंट है यानी कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो आगे का पूछे उनका कैसे रहने वाले। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार बोस बोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस किए, यानी कि जो भी स्टूडेंट अब अप्रैल 2026 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को अब कैसे पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, और भी कुछ चेंजेस फीस में भी हुए हैं, एएलपी प्रोग्राम है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम आपको एक डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एएलपी प्रोग्राम, एडवांस लर्निंग प्रोग्राम, जिसके बिहाफ पर बोर्ड ने सीधा का सीधा 5,000 रुपये फीस में इंक्रीमेंट किया है। यानी कि अगर हम पहले बात करते थे बोस बोर्ड सिक्किम की, जहां 10th की फीस लगभग 10 से 11,000 रुपये थी, तो अब वो 16 से 17,000 हो चुकी है 5,000 रुपये एडवांस लर्निंग प्रोग्राम को ऐड करने के बाद। और वहीं अगर 12th की बात करें तो आर्ट्स की अलग थी, कॉमर्स की अलग थी और पीसीएम की अलग, पीसीबी की अलग, प्रैक्टिकल फीस वगैरह सब एड ऑन करके 13-14 हज़ार तक जाती थी, वही अब 17-18 हज़ार तक जाएगी। यानी कि एएलपी प्रोग्राम की वजह से 5,000 रुपये ऐड हो चुका है, जो भी आपने पहले फीस दी होगी उसके अकॉर्डिंग। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि एएलपी प्रोग्राम है क्या। एएलपी यानी एडवांस लर्निंग प्रोग्राम। बेसिकली इसको बहुत सारे उन्होंने अपने क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बोस बोर्ड ने दी है। लेकिन अगर हम ओपन लर्निंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें चाहते भी हैं या नहीं। बस ये है कि बोर्ड को अपना फीस बढ़ानी थी जिसके लिए उन्होंने ये सब चीज़ें की है। अब इसके बाद ये भी चीज़ है कि हाँ, स्टूडेंट पूछते हैं क्या इसमें आपको किताबें भी मिलती हैं। तो अगर आप भी बोस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो एनआईओ इसकी तरह ये भी एक ओपन बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर किताबों के लिए भी आपको चार्ज लगता है। जहाँ एनआईओ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यहीं पर आपको बोस बोर्ड में किताबों के लिए 2,000 रुपये पे करना होता है बोर्ड को, फिर बाई कोरियर आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसे एग्जाम होने वाले। तो एग्जाम पैटर्न तो अभी भी ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस ये हैं कि पहले तो अभी तक आप ये करते थे कि अपने घर बैठकर ही या फिर आप कहीं पर भी है मोबाइल या लैपटॉप से इसका एग्जाम आप आराम से दे सकते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, आपको एक स्टडी सेंटर या बोले एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। उस एग्जाम सेंटर पर जाकर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे अब तक हो रहा है सेम वैसे ही रहने वाला है। सिर्फ होगा क्या कि अब आपको किसी एग्जाम सेंटर को दिया जाएगा जहां पर आप जाकर अपने एग्जाम देंगे। अब नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि मार्कशीट अभी तक क्या होता था, जैसे अगर आप किसी एजेंट या सेंटर के थ्रू अगर एडमिशन लेते थे तो मार्कशीट आपको बाय एजेंट मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो न्यू अपडेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ही जो स्टूडेंट लॉगिन होगा, स्टूडेंट लॉगिन में ही आपको मार्कशीट अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आप अपना जो भी एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आप अपनी मार्कशीट मंगवाना चाहते हैं वहां पर ये मार्कशीट हार्ड कॉपी आप अपनी बोर्ड से डायरेक्ट मंगवा पाएंगे। यानी कि बीच में आप अगर किसी सेंटर के भी थ्रू जाते हैं तो आपको सेंटर से कोई मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट बोर्ड से आपके घर पर बाय कुरियर मार्कशीट जो है वो रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं अगर कोई अभी का स्टूडेंट है, यानी जो अब एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर में, 15 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो उन लोगों को जो मार्कशीट मिलेगी वो अभी भी आपके सेंटर से ही मिलेगी। ये सिर्फ फ्यूचर की बात है, 2026 से जो रूल चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों ये था बोस बोर्ड सिक्किम के ऊपर छोटे छोटे अपडेट्स जो अब होने वाले हैं उनके ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।